Hello student, welcome to online classes of CG Public School. Today I will teach you exercise 3B क्वेश्चन 5 से बताऊंगी. क्वेश्चन 1 to 4 कल समझा दिए थे और जो दो होमवर्क में करने के लिए दिए होंगे वो आपने शायद करे ही नहीं है, मैंने वीडियो देख ली है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5. द इनकम ऑफ अ पर्सन इज़ 50,780. एक पर्सन की इनकम यानी कि टोटल इनकम इतनी दे रखी है 50,780. आउट ऑफ दिस उसमें से वो क्या करता है, ही स्पेंड ₹10,500 ऑन हाउस रेंट. और जो घर का किराया है 10,500 रुपये दे रहा है. इतने रुपये में से वो ₹1,575 ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड. और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए इतने रुपये खर्च कर रहा है. एंड ₹5,775 ऑन प्रोविज़न, यानी कि अपने प्रोविज़न पे इतना खर्च कर रहा है 5,700. प्रोविज़न मीन्स होता है मतलब घर के खर्चे पे यानी राशन पानी पे इतना खर्च कर रहा है वो. फाइंड इज रिमेनिंग इनकम, यानी खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचेंगे. तो ये क्वेश्चन कॉपी पे समझाऊंगी मैं आपको कर. तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू ₹50,780 है. इसमें से वो खर्च कर रहा है तो यहाँ लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑन हाउस रेंट, यानी कि घर की किराए पे कितना खर्च कर रहा है वो ₹10,500. फिर उसके बाद में लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑन एजुकेशन ऑफ हिज चाइल्ड, यानी कि बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्च कर रहा है वो 1,575. फिर लिखेंगे ही स्पेंड्स ऑन प्रोविज़न पे खर्च कर रहा है ₹5,775. टोटल स्पेंड्स, टोटल कितना कर रहा है वो टोटल स्पेंड्स. तो इनको प्लस करेंगे. जितना खर्च कर रहा हाउस पे कर रहा था वो 10,500 और बच्चों की पढ़ाई पे कर रहा है 1,575 और प्रोविज़न पे कर रहा है 5, यानी कि पीछे से नोट करेंगे. अब इनको प्लस कर देंगे. 5 और 5 10 का 0 कैरी 1, 7 7 14 और 1 7 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 5 5 10 10 7 17 1 18 का 8 कैरी 1 1 1 2 5 और 2 7 1, यानी कि 17,850 अपनी सैलरी में से खर्च कर रहा है. और आंसर पूछ रहा है रिमेनिंग इनकम, यानी कि रिमेनिंग उसके पास कितना बचा. रिमेनिंग अमाउंट यानी कि टोटल कितने थे उसके पास में 50,780 और खर्च उसने इतने कर दिए 17,850. अब इसको माइनस कर देंगे. 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 3, 7 में से 8 नहीं जाएगा 1 बोरो लेंगे 17, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 4. 17 में से 8 को माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ आएगा हमारा 9. 9 में से 7 जाएगा यहाँ बचेगा 2, 4 में से 1 जाएगा यहाँ बचेगा हमारा 3, यानी कि उसके इतने वो शेव कर रहा है 32,930 रुपीज़. 6th वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूँ, आपको होमवर्क से करना है. अ फैक्ट्री प्रोड्यूस 10,567 साइकिल इन फर्स्ट ईयर. एक साइकिल की फैक्ट्री है वो 10,567 साइकिल वो पहली साल में बना रही है. 15,995 साइकिल इन सेकेंड ईयर में प्रोड्यूस कर रही है. वो सेकेंड ईयर में इतना प्रोड्यूस कर रही है. एंड इतने साइकिल इन द थर्ड ईयर में इतने साइकिल प्रोड्यूस कर रही है. हाउ मनी टोटल साइकिल डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन दीज 3 डेज. तो 3 डेज में मिला के कितना प्रोड्यूस कर रही है. तो सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखेंगे. नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू इतने. नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन सेकंड ईयर इज इक्वल टू इतने. नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन थर्ड ईयर इज इक्वल टू इतने. टोटल नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 3 ईयर्स. फिर इनको प्लस कर देना. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकती हो. 7th वाला क्वेश्चन. इन 1981 में द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन इंडिया वर 35 crore 40,34,570 and
33 करोड़ 11,50,122 रेस्पेक्टिवली। यानी कि 1981 में मेल का नंबर तो इतना था और फीमेल का इतना था। एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर 1,23,45,678 और चिल्ड्रन का नंबर इतना। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1981 में। तो 1981 में टोटल पॉपुलेशन कितनी रही इंडिया की, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मेल्स इज इक्वल टू 35 करोड़ 40,34,570। अब इसके बाद लिखेंगे नंबर, साफ साफ करना है आपको नोटबुक में, नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 33 करोड़ 11,50,122। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1,23,45,678। तो अब लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1981 में कितनी टोटल पॉपुलेशन रही। तो अब इनको प्लस करेंगे 35, 40, 34, 570, 33, 11, 50122। पीछे से लिखेंगे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इनको प्लस करेंगे 2 और 8, 10 का 0 कैरी 1, 7, 7, 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 15, 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 1, 5, 6, 6, 6, 12, 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 1, 4, 5, 5, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 4, 4, 8, 8 और 5 13 का 3 कैरी 1, 1, 1 2 और 3 5, 4, 1 5 और 2 7, 5, 3 8 और 1 9, 3, 3 6। अब इसमें कॉमास लगाएंगे यानी टोटल पॉपुलेशन कितनी रही, पीछे से 3 के बाद फिर 2 के बाद 2 के बाद 69 करोड़ 75,30,370। इस तरीके से करोगे। 8th वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क को आए, इसे मैं समझा रही हूँ। टू इस्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री, अ बिजनेसमैन परचेज लैंड फॉर इतने रुपीज़। यानी कि एक बिजनेसमैन ने एक लैंड यानी कि परचेज़ करी 95,40,290 रुपीज़ की। स्पेंड रुपीज़ इतने ऑन बिल्डिंग फैक्ट्री, और उस पर एक बिल्डिंग फैक्ट्री बनाने के लिए इतने रुपए खर्च करे। एंड इम्पोर्टेंट मशीन वर्थ इज इक्वल टू इतने रुपीज़, एक मशीन लगाने के लिए इतने रुपए खर्च करिए। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने टोटल स्पेंड कितना किया। तो इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि लैंड तो इतने रुपए की खरीदी, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए इतने पैसे लगाए और एक मशीन खरीदने के लिए इतने पैसे लगाए, तो टोटल कितना स्पेंड करा प्लस करने। लैंग्वेज बना के अच्छे से करना है। और आपको फर्स्ट से लेके 8th क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे को मैसेज करके बता देना, तो मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझा दूंगी। स्टूडेंट प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।